मैं शारदा। मैं आज द्वितीय विष्णु पुराण का द्वितीय अंश का छठा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। నేను శారదాని ద్వితీయ అంశం తొలగది 6వ అధ్యాయం చదవడానికి వెళ్తున్నానని నేను रौख महारौख आसी पत्र आदि नरकों एवं प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन सातों पातालों का वर्णन करने से उपरांत श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, पृथ्वी के नीचे जल और जल के नीचे विभिन्न प्रकार के नरक स्थित हैं, जिसमें पाप करने वाले प्राणी गिराए जाते हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, नरकों के अधिपति यमराज हैं, जो वहाँ शासन करते हैं। नरकों के नाम इस प्रकार हैं: रौख, शूकर, रोध, ताल, विषशन, महाज्वाल, तुप्त कुंभ, लवन, विलोहित, रुधिरांभ, वैतरणी, कृमेश, कृमिभोजन, आसी पत्रवन, कृष्ण लालाभक्ष, दारुण, मयूवः, पूयवः, पाप, वहिन्ज्वाल, अधः, सिरा, संदेश, कालसूत्र, तमस, अविच, स्वभोजन, अप्रतिष्ठित, अपरचि आदि और भी अन्य भयंकर दारुण दुख देने वाले नरक हैं। जो प्राणी झूठी गवाही करता है अर्थात पक्षपात वाली भगवान से सत्य नहीं कहता, वह गौरव नरक का पात्र होता है। गर्भ नष्ट करने वाला एवं गोवध करने वाले प्राणी को यमदूत रोध नामक नरक में गिराते हैं। मद्यपान, ब्रह्मदाति एवं स्वर्ण चोरी करने वाले व्यक्ति से मित्रता करने वाले शुकर नरक में गिरता है। क्षत्रिय एवं वैश्य की हत्या करने वाला ताल नरक का पात्र होता है। गुरु स्त्री के साथ व्यभिचार करना महापाप है। जो प्राणी ऐसा कर्म करता है अथवा भागिनी गामी को तप्त कुंड, सती नारी का विक्रेता, कारागार का रक्षक एवं भक्त पुरुष का त्याग करने वाले व्यक्ति को यमदूत ले जाकर तप्त लोह कुंड में डाल देते हैं। पुत्र वधू तथा पुत्री के साथ जो विषय भोग करता है वह महापापी है। ऐसा प्राणी को महाज्वाल नरक में गिराया जाता है तथा गुरु का अपमान करने वाले को, वेद के निंदक को अथवा वेद बेचने वाले लवण नरक में जाते हैं। जो चोरी करता है वह मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसे विलोहित नरक, और जो अपने माता पिता से ईर्ष्या करता है वे कृमिभक्ष नरक की प्राप्ति होती है। हे मैत्रेय, दूषित यज्ञ करने वाला कृमिश नरक में गिरता है। देवगण, पितृगण एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले जो स्वयं खा लेता है, ऐसे व्यक्ति लालाभक्ष नरक में गामी होते हैं। जो वाण का निर्माण करते हैं उन्हें वेद नरक तथा जो करनी नामक बाण बनाते हैं और शास्त्र आदि बेचने का व्यापार करते हैं उन्हें शिशर नामक नरक प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को असत्य वचन बोलते हैं तथा ग्रह नक्षत्र का ज्ञान न होते हुए भी ज्ञान होने का प्रपंच करते हैं, वे अधोमुख नरक में तथा कठोर कर्म करने वाले प्युवह नरक में गिरते हैं। पुत्र मित्र आदि से छिपकर स्वयं सुस्वाद भोजन करना और लाख मांस लवन आदि को बेचने वाला पापी होता है। कुक्कुट, अश्व, शुकर पाने वाला भी प्युवह नरक का भागी होता है। चुगलखोर एवं धन प्राप्त करने की इच्छा से बिना पर्व बतलाना, घर में आग लगाने वाला, मित्र का हत्यारा, मदिरा बेचने वाला आदि से ऐसे व्यक्तियों के लिए रुधिरांध नरक वर्णित है। अपवित्र एवं छल वृत्ति के आश्रय से कर्म करने वाले को कृष्ण नरक में गिराते हैं। बिना प्रयोजन वनों को काटने वाला आसी पत्रवन नरक में और गडरिया तथा व्याध आदि वहीन ज्वाल नरक में
जाते हैं। वस्त्रों का खंडन करने वाले तथा आश्रम में रहकर पतित कर्म करने वाले संदर्श नरक में जाते हैं। दिन में शयन करते समय बुरी नीयत से जिनका वीर्य असखलित होता है उसे स्वभोज नरक की प्राप्ति होती है। ये पापी नरक का दुख भोगने के उपरांत पुनः जन्म लेते हैं। हे मैत्रेय जी, जितने जीव नरक में हैं उतने ही स्वर्ग में भी हैं। जो प्राणी अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करते वे नरक के गामी होते हैं। महान पापों के लिए महान प्रायश्चित का प्राविधान है। तपस्या एवं शुभ कर्मों के करने से पाप नष्ट होते हैं एवं पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के नाम का स्मरण प्राणी करे तो उसे अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जिसका मन जप तप पूजा अर्चन करते हुए भी वासुदेव में लगा रहेगा उसके लिए इंद्र पद तुच्छ है। वासुदेव के नाम का जप महाफलदायी है। उनके स्मरण से समस्त पाप नष्ट होते हैं और प्राणी को नरक से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इस प्रकार समस्त भूमंडल एवं लोकों का वर्णन करने के उपरांत श्री पराशर जी ने मैत्रेय से पूछा, हे मुनिवर, अब तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? छठा अध्याय समाप्त। मैं द्वितीय अंश का विष्णु पुराण का द्वितीय अंश का छठा अध्याय समाप्त करती